हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 27 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 28 है। तो इसमें हम देखते हैं कि वो 5 कौन सी साइट्स हैं वैदिक काल की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पार्ट 28 है वैदिक काल का, जिसमें हमें देखना है किष्किंधा, पंचवटी, प्रयाग, कौशाम्बी, अहिच्छत्र। इन 5 साइट्स को सबसे पहले हम ब्लैंक मैप में लोकेट करेंगे, फिर इनके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और लास्ट में हम अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो आप समझ गए कि हमें वास्तव में क्या क्या करना है। चलिए अब हम अपना ब्लैंक मैप निकालते हैं। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जिनके पास है वो हमारे साथ पेंसिल और रबर स्केल की मदद से रेफरेंस लाइन को ड्रा करें। आपको पता है पहली रेफरेंस लाइन हमारी काराकोरम दर्रे से लेके कहाँ पे वेम्बनाथ लेक तक, दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कहाँ पे कन्याकुमारी तक, तीसरी हमारी कृष्णा नदी के मुहाने तक, चौथी हमारी गोदावरी के मुहाने, पांचवी हमारी चिल्का लेक और छठी हमारी इसी के बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? सातवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल, आठवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल, नौवीं हमारी यहाँ से पैरेलल, 10वीं हमारी इस जगह से बिल्कुल पैरेलल, 11वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? 12वीं हमारी यहाँ से पैरेलल, 13वीं हमारी ये चिकन नेक को जाती हुई। क्लियर? 14वीं हमारी यहाँ से कहाँ पे, ये बिल्कुल त्रिपुरा के बॉर्डर को। 15वीं हमारी यहाँ से। क्लियर? 16वीं हमारी यहाँ से, 17वीं हमारी यहाँ से, 18वीं हमारी यहाँ से, 19वीं ये। क्लियर? 20वीं हमारी यहाँ से और 21वीं हमारी यहाँ से, 22वीं हमारी ये। क्लियर? 23वीं हमारी यहाँ से, 24वीं हमारी कहाँ से ये और 25वीं हमारी ये इसके पैरेलल और 26वीं हमारी यहाँ से। इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब आपको पता है हम अपने मैप को जूम करेंगे ताकि अपनी सभी साइट्स को लोकेट करने में काफ़ी आसानी हो। तो आपको पता है आज की पहली साइट कौन सी, किष्किंधा। किष्किंधा आपको कहाँ पे मिलेगी? कर्नाटक राज्य में मिलेगी। तो ये जो हमारी लाइन है ना, यहाँ पे यहीं पे है किष्किंधा, इस जगह पे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोकेट कर देंगे, ये किष्किंधा हो गई। दूसरी आपकी साइड से पंचवटी। पंचवटी आपको महाराष्ट्र राज्य में मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पे। क्लियर? तीसरी साइट आपकी कौन सी है बताइए? प्रयाग। अर्थात आप जानते हो प्रयाग बेलन घाटी के पास में ही है, अर्थात बेलन घाटी ही प्रयागराज में है। क्लियर? फिर आप देखोगे कौशाम्बी। कौशाम्बी बस इसी के थोड़ा सा ऊपर। क्लियर? इस वाली लाइन में। तो इस तरीके से आपने 4 साइट्स कर ली। 5वीं साइट हमारी कौन सी है? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन 5 साइट्स के सभी के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। ये आपकी थी कौन सी? अहिच्छत्र, ये आपकी कौशाम्बी, ये आपकी प्रयाग, ये आपकी कौन सी थी बताइए, याद करिए, पंचवटी, और ये आपकी किष्किंधा। तो लिखिए डिस्क्रिप्शन किष्किंधा के बारे में। ये एक उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। नंबर 2, रामायण में इसे बाली एवं सुग्रीव के राज्य के रूप में बताया गया है। साथ ही कर्नाटक राज्य में काप्पाल जिले में हम्पी के नज़दीक ये स्थित है। हम्पी आपको पता है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे। चौथा पॉइंट है, भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। और दंडकारण्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ के वन क्षेत्र हैं उनको हम दंडकारण्य के रूप में बुलाते हैं। क्लियर? अगला लिखिए, दूसरी हमारी कौन सी है? पंचवटी। पंचवटी के बारे में, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित। नंबर 2, यह एक उत्तर वैदिक कालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के द्वारा सीता जी का जो अपहरण किया गया था वो इसी पंचवटी नामक स्थल से किया गया था। नंबर 4, आज भी यहाँ पे सीता गुफा के साथ कई मंदिर पाए जाते हैं। क्लियर? तो आपने इन 2 साइट्स को देख लिया। अब हमारी तीसरी साइट कौन सी है? प्रयाग। तो लिखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में स्थित। नंबर 2, प्रयाग का अर्थ बलिदान स्थल होता है। नंबर 3,
माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर ली थी तो अपनी प्रथम बलि प्रयाग में ही दी थी। क्लियर, बस इतना ही लिखना है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें पाषाण उपकरणों को क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि पुरातत्व आर्यों को नहीं जानता। समझ गए? क्योंकि हमें पुरातात्विक साक्ष्य उतने यहाँ पर नहीं मिले हैं जितने नवपाषाण, पुरापाषाण और मध्य पाषाण में मिलते हैं। इसीलिए हम इसको वैदिक काल से संबंधित या वैदिक घटनाओं से संबंधित रामायण महाभारत से जोड़कर ही 25 शब्द लिखते हैं। क्लियर? चलिए, अगला है हमारा कौन सा? कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में लिखिए। स्वयं उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, अर्थात ये अपने आप में ही एक जिला है। नंबर 2, इलाहाबाद के पास में स्थित है। आपको पता है कि पास का मतलब 100-200 किलोमीटर दूरी, कोई मायने नहीं। तीसरा, यहाँ से उत्तर वैदिक कालीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौथा, वत्स महाजनपद की यह राजधानी थी। आपको पता है 16 महाजनपद थे। चौथा, पांचवा, बुद्ध के समय यहाँ का जो शासक था वो उदयन था। क्लियर? और अंतिम पॉइंट है, यहाँ से हमें कई प्रकार के मृदभांड जिसमें चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड अर्थात NBPW के जो मृदभांड हैं उनकी प्राप्ति हुई है। अंतिम साइट्स के बारे में लिखिए। अहिछत्र के बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल में पंचालों की राजधानी। आपको पता है कि द्रौपदी कहाँ की थी? यहीं की, इसीलिए उनको पांचाली कहा जाता था। क्लियर? फिर है, उत्तर वैदिक काल में पांचालों की राजधानी थी। अगला, यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड तथा बाद के काल के कुषाण शासकों के सिक्कों की यहाँ से प्राप्ति हुई है। क्लियर? और अंतिम पॉइंट लिखिए कि उत्तर भारत के व्यापारिक मार्ग का महत्वपूर्ण स्थल था जो तक्षशिला एवं पाटलिपुत्र मार्ग पर स्थित था। यानी कि यहाँ से तक्षशिला आपने पढ़ा था और ये पाटलिपुत्र यहाँ पे, तो इसके मार्ग पर ये स्थित था। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इन सभी साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब आप जैसा कि जानते हैं हम क्या करेंगे, हम सभी अपने प्रीवियस साइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हमारी जो याद है वो बनी रहे। क्लियर? तो आपको पता है कि कल आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था। जैसे आपने यहाँ पे कौन सी साइट की थी? तक्षशिला आपने की थी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका बताइए? भगवानपुरा। आपने यहीं पे की थी एक साइट, कौन सी? कुरुक्षेत्र। याद आया? आपने दिल्ली के पास में की थी कौन सी? इंद्रप्रस्थ। क्लियर? साथ ही आपने मेरठ में एक तो मेरठ ही की थी, दूसरी कौन सी की थी? हस्तिनापुर की थी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने कल के वैदिक काल के साइट्स को लोकेट कर लिया। अब हम अपनी पूरा महापाषाण काल के साइट्स को देखेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? रायगीर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? नागार्जुन कोंडा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए? जनमपेट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? येलेवेश्वरम। क्लियर? आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम था जडगेन हल्ली। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? आदि चंदलूर। ऊपर है थोड़ा, सॉरी, यहाँ पर, हाँ, आदि चंदलूर। क्लियर? तो इस तरीके से आपने साइट्स देख ली। इसके पहले आपने कौन कौन सी साइट लोकेट की थी याद करिए। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? इस जगह पे आपने एक साइट लोकेट की थी ना, उसका नाम था देवसा। आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस जगह पे, हाँ, यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? बांदा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसको तो आपको पता ही है, क्या नाम था उसका? बेलन घाटी। क्लियर? तो ये आपको पता है। साथ ही आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? मणिपुर। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम है? जूना पानी। क्लियर? कहाँ पे थी? महाराष्ट्र राज्य में। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? सॉरी, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? सवालदा। क्लियर? साथ ही आपको पता हो कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? माहुल झारी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी बॉर्डर पे, उसका क्या नाम था? गुंगेरिया। क्लियर? आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? चिरान। इसी के जस्ट नीचे आपने की थी कौन सी? सेनुआर। क्लियर? और आपने यहाँ पर ये जो नुकीला है ना, इसी जगह पे बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश के सैफई या साइपाई, ये किया था आपने।
और आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी इस जगह पे, उसका क्या नाम था बताइए, नागदा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन साइट्स को लोकेट किया। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने ताम्रपाषाण कालीन साइट्स में लोकेट किया था कौन सा, दधेरी। आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, याद करिए, लाल किला। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, नूह। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, चंदौली। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, इनाम गांव। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने बिल्कुल पास में इसी जगह पे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, उसका नाम था जोरवे। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, दैमाबाद। क्लियर। ये सारी ताम्रपाषाण कालीन साइट्स हैं। आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका बताइए, नवदा टोली। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कायथा। कायथा संस्कृत आप पढ़ते हो ना। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, आहर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, गिलुंद। क्लियर। आपने इस वाली लाइन पे ये जो आ रही ना, हाँ, यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, गणेश्वर। क्लियर। आपने पश्चिम बंगाल में एक यहाँ पे साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, महिसादल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, पांडुरजार ढीबी। क्लियर। अब हम हड़प्पा साइट्स देखते हैं। हड़प्पा में आपने यहाँ पर किया था एक कौन सी, गनेवेरी वाला। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, हड़प्पा। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, चन्हूदड़ो। यहीं पे मोहनजोदड़ो। क्लियर। ये सारी साइट्स आपने की थी। आपने यहाँ पर किया था कौन सा, रोजदी। यहीं पर आपने थोड़ी दूर पे की थी कौन सी, पादरी। यहीं पे आपने किया था भक्तराव। यहाँ पर आपने किया था लोथल, याद आया। यहाँ पर आपने कौन सा किया था, धौलावीरा। यहाँ पर आपने कौन सा किया था, सुरकोटदा। यहाँ पर देसलपुर गुंथली। क्लियर। इतनी साइट्स आपको याद आ गई। फिर आपको पता है कि आपने यहीं पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, मीताथल। क्लियर। आपको पता है यहीं पे आपने एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, आलमगीरपुर, जो मेरठ के पास में ही था। क्लियर। चलिए। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, संघोल। क्लियर। आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, मांडा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सोतर घई। क्लियर। आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, डाबर कोट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, दंत साबत। क्लियर। आपने यहाँ पर की थी एक साइट बनावली, यहाँ पर भिराना, और यहीं पर थोड़ी दूर पे क्या नाम था उसका, राखी गढ़ी। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, सोथी संस्कृति। क्लियर। तो ऐसे देखिए आपकी सारी साइट्स रिवाइज हो रही। आपको पता है कि आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स लोकेट की थी, खासतौर पे यहाँ पे कौन सी, सुतकांगेडोर। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, सोतकाकू। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, बालाकोट। यहाँ पे अल्लाह दीनो। क्लियर। याद आ रहा। चलिए। फिर आपने यहीं पे चन्हूदड़ो कर ही लिया था। आपको पता है इसके बाद आपने यहाँ पर इसी के पास की थी झूकर। क्लियर। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, काली बंगा। क्लियर। और दधेरी के पास ही आपने की थी कौन सी, रोपड़। क्लियर। तो ये आपने कर ली। यहीं पर आपको मिलेगी हुलास। क्लियर। तो ऐसे देखिए आपका मैप कैसे फुल हो रहा है। साथ ही आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक की थी साइट कौन सी, क्या नाम था उसका, मुंडी गाग। क्लियर। आपने यहीं पर एक की थी नौसहारो। क्लियर। आपने यहाँ पर ही एक की थी कौन सी, याद करिए, बालाथल। क्लियर। तो ऐसे आपको सारी साइट्स देखिए याद हो गई। फिर आपको पता हो कि हमने कौन सी साइट शुरू की थी, हड़प्पा की साइड जब हो गई थी, मांडा वगैरह सारी सुतकांगेडोर, नौ पाषाण काल की साइड, और इसमें हम साउथ से शुरू किए थे। यहाँ पर हमने कौन सी की थी बताइए, टेक्कलकोटा। यहीं पर संगनकल्लू। यहीं पर ब्रह्मगिरी। क्लियर। और यहाँ पर कौन सी थी बताइए, हल्लूर। यहीं पर थी आपकी कौन सी, टी नरसीपुर। यहाँ पर आपकी कौन सी थी, पय्यम पल्ली। क्लियर। तो आपने इतनी सारी कर ली थी। फिर आपको पता है कि, एक मिनट, इसको थोड़ा इधर कर दें, हाँ। फिर आपको पता है कि आपने यहीं पर एक की थी, और कौन सी, पिकलीहल। यहीं पर कोडेकल। यहीं पर कौन सी, मास्की। ये किया था ना। चलिए। आपको इतनी सारी याद है। ये आपने नागार्जुन कोंडा कर लिया था। यहाँ पर आपने किया था एक और, उतनूर। क्लियर। फिर आपको पता है यहीं पर आपने एक की थी कौन सी, आमरी। क्लियर।
चिरांद आपने कर ही लिया, यहाँ पर आपको चेचर एक करना और था। क्लियर। फिर आपको पता है कि हमने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी साइट्स की थी, 3 बेसिकली सरुतरु, मरगडोला और यहाँ पे डाउजली हेडिंग। क्लियर। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली थी तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, बरुडी। और यहीं पे आपने एक और साइट की थी, क्या नाम था उसका, कुचाई। फिर आपने काफ़ी सारी साइट वेस्टर्न प्रोविंस में की थी, और वेस्टर्न प्रोविंस में कौन सी, यहाँ पर आपकी पहली साइट थी जलीलपुर। क्लियर। यहाँ पर आपकी कौन सी थी, नाल, याद आया। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, कुल्ली। क्लियर। और यहाँ पर आपने कौन सी की थी, कोट दीजी। क्लियर। तो ऐसे ही आपको साइट सारी याद हो गई। आपको पता होगा कि यहीं पर आपने थोड़ा ऊपर इस जगह पे कौन सी की थी, नाल के पास में ही, बताइए, मेहरगढ़। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, दन साबत के पास में किली गुल मोहम्मद। और यहाँ पे आपने डाबरकोट के नीचे कौन सी की थी, राणा धुंडई। क्लियर। तो ऐसे आपको पता चल रही। फिर आपने यहाँ पर की थी बुर्ज होम, यहाँ पर गुफ कराल। क्लियर। और यहीं पर तक्षशिला के पास में ही आपने कौन सी की थी, बताइए, सराय खोला। क्लियर। और यहाँ पर आपने की थी कौन सी, रहमान ढेरी। और यहाँ पर आपने गुमला। क्लियर। तो ऐसे आपको देखिए सारी साइट्स याद हो गई। फिर आपको पता है कि मध्य पाषाणकालीन साइट्स की जब आपने शुरुआत की थी तो आपने यहाँ पर पहली साइट कौन सी की थी, चंद्रावती। आपने यहाँ पर कौन सी साइट लोकेट की थी, बताइए, लंगनास। क्लियर। और आपने यहाँ पर कौन सी की थी मध्य पाषाण काल में, याद करिए, आदमगढ़। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सुंदरगढ़। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, संभलपुर। क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट और लोकेट की थी, उसका नाम है बागोर। देखिए अपने आप ये सारी साइट्स याद हो जाएंगी, आप बस डेली ऐसे देखते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे आपने काफ़ी सारी भरी थी, जैसे आपको पता है सराय नाहर राय आपने भरी थी, यहाँ पे महादा आपने भरी थी, यहीं चौपानी मांडो हो ही गया, बेलन घाटी थी ही, कोल्डी हवा और आप यहाँ पे पास में कर दो। क्लियर। तो देख रहे हो आप कैसे हमारा मैप फुल हो रहा है। अब हमारी पूरा पाषाण काल साइट्स आती हैं। यहाँ पे हमने भरी थी रतनपुरा, यहाँ पे हमने भरी थी डिंडवाना, यहाँ पे आपको पता है कौन सी थी, चौतरा, यहाँ पे कौन सी थी, सोहन घाटी, यहीं पे कौन सी थी, पहलगाम। क्लियर। और फिर आपको पता है कि हमने यहीं पर एक भरी थी कौन सी, लेखिया। क्लियर। ये सारी साइट्स आपको याद आई। यहाँ पर हमने भरी थी हथनौरा, और यहीं पे हमने भरी थी भीमबेटका। क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पर हमने भरी थी कौन, सोरापुर, और यहीं पे हमने भरी थी कौन सी, हुसंगी। क्लियर। आपको पता है यहाँ पे हमने भरी थी बेटम चेल्ला, यहाँ पे पट्टने, यहाँ पे रेणुगुंटा, यहाँ अतिरप्पकम, यहाँ पे पल्लवरम। क्लियर। और यहाँ पे टेरी स्थल। क्लियर। तो आप देख रहे हो कैसे हमारी सभी साइट्स क्विक रिवीजन में आ रही हैं, समझ गए। तो आपने देखा कि हमने कितनी फास्ट मोड में अपनी लगभग सभी साइट्स को कंप्लीट किया। अच्छा, यहाँ पे हम 2 साइट्स पिछले पार्ट्स में नहीं किए थे, आपको पता होगा ना, कौन कौन सी, नेवासा और बोरी। क्लियर। हम ये साइट्स हमेशा यहाँ पे भूल जा रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, याद आ गया तो अब हमने कर लिया। चलिए इस तरीके से आपने देखा कि हमारा मैप कैसे डेकोरेट हो रहा है, और हमने लगभग सभी साइट्स को क्विक रिवीजन भी कर लिया। अब देखते हैं आज हमने कैसे किया था। तो हमने अहिछत्र आपकी तरह किया, कौशाम्बी भी आप ही की तरह किया, और प्रयाग और पंचवटी और किष्किंधा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने आज की मैप की साइट्स को कंप्लीट किया। मिलते हैं 5 नई साइट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।